रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अफसर जाग रहे होते हैं। अभी भारत से राफेल उड़ा भी नहीं कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब भारत से हमले के खौफ में पाकिस्तानी नेताओं की रातों की नींद उड़ी है। लेकिन इस बीच एक अजीब पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न पाकिस्तान की ओर से लगातार रात में बड़े फैसले लेना है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार शाम 5 बजे नेशनल असेंबली की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने शनिवार को रात में की। इससे पहले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नैनसेफ बनाने का जो अतिरिक्त प्रभार देने की बात हुई वो भी रात में ही की गई। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने 30 अप्रैल रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अलबत्ता अभी तक तो नहीं हुआ। बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के रात को बड़े फैसले लेने के पीछे कोई सोची समझी साजिश है या भारत की ओर से लिए जा रहे कड़े फैसलों की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी है। जानकारों के अनुसार नींद उड़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान के पास गोला बारूद 4 दिनों का बचा है। कर्ज पर देश चलता है। टीटीपी बीएलए ने जीना हराम कर रखा है। ऐसे में भारत का हमला पाकिस्तान का सर्वनाश तय। भारत से अटैक में सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अप्रैल को की गई थी और पाकिस्तानी मंत्री का दावा बेबुनियाद निकला, लेकिन इस आधी रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खौफ को जरूर दिखा दिया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का
लगे हाथ धमकी देता है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अधिकारी भारत के हमले के डर से पहले ही मानो बेजान हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत हमला करेगा तब इनका क्या होगा? क्या इसलिए कोई बंकर में छिप रहा है तो कोई परिवार को विदेश भेज रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन बात यह है कि रात के 2 बजे 30 अप्रैल पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं अताउल्लाह तरार, सूचना मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा था एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आगे अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। 24 से 36 घंटे के बीच में ऐसा भारत कर सकता है। हालांकि अब वक्त बहुत बीत चुका है। पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ से अगर बयानों की बात देखी जाए तो भारत की तरफ से एक बयान आया है जो पीएम मोदी का आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। और उसके साथ बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो बयान दे रहे हैं, रेल मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बयान दे रहे हैं और गाहे बगाहे ख्वाजा आसिफ भी बयान दे रहे हैं। ये चल के आ रहा है, हम अपने मेहमानों से भी समझेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, साथ ही विंग कमांडर भारत भूषण सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आफ्ताब मुंगेरी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे एक एक बार करके मैं बातचीत जारी रखूंगा। पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, पहला मौका मैं आपको देता हूं, सब सुने उसके बाद मैं आफ्ताब मुंगेरी का फाइनल रुख करूंगा। मेजर जनरल माथुर, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से जो बयान सामने आए हैं उसमें न्यूक्लियर धमकी बहुत दी गई है। मेरा मानना यह है कि न्यूक्लियर एसेट्स या न्यूक्लियर वेपन डेटरेंट का काम करते हैं कि भाई तुम्हारे पास है तो चलाना मत, हमारे पास भी है। लेकिन आज की हालत में चलाने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, यह तो करीब करीब तय है, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा पे चलाने के बाद ये होंगे सबके पास, चलाए किसी ने नहीं है। ये धमकी पाकिस्तान की तरफ से क्यों दी जाने लगी है अनुज माथुर साहब? खुद को अनम्यूट कर ले सर। मुझे लगता है जनरल माथुर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं तब तक इस सवाल को लेकर विंग कमांडर भारत भूषण का रुख कर लेता हूं। विंग कमांडर भारत भूषण, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, इसकी वजह क्या है कि हर चीज के पीछे यह कहा जाता है कि भाई न्यूक्लियर है, संभल कर रहना? चलिए, मैं चाहूंगा कि कुछ दिक्कतें लगातार आ रही हैं प्रोग्राम में, मैं चाहूंगा जल्दी पीसीआर इसे सुधरवा लेगा। आफ्ताब मुंगेरी मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। शुरुआत में सोच रहा था उनसे करूं, लेकिन मैं चाहता हूं अब उन्हीं का नंबर है। तो आफ्ताब मुंगेरी, आपसे भी वही सवाल, पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर पर इतना जोर दे रहा है? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देगा? देखिए जी, ये हमें कोई बारात में पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं है। हर देश बनाता है अपनी दिफा के लिए। तो ये तो तय है कि न्यूक्लियर जो हमने बनाया है वो किसी की नरेंद्र मोदी शादी तो करेंगे नहीं कि उनकी शादी में फोड़ना है। ये तो लाजमी है, हमने जो है कहीं नहीं कि चलाना तो है, मगर चलाने का वक्त आया तो देर नहीं करेंगे, चला भी लेंगे और अपनी दिफा के लिए है। आप वाकई सिंसियरली इस बात को कह रहे हैं आफ्ताब भाई कि चला देंगे न्यूक्लियर? 2 बार चलने के बाद आज तक तो किसी ने नहीं चलाया। हाँ, मैंने आपको कहा कि हमने कोई नरेंद्र मोदी जी शादी नहीं करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी पड़ोसी हैं। जिस दिन उन्होंने जो है शादी की या इस तरह का माहौल बना तो फिर चला लेंगे हम खुशी में। अब शादी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? लड्डू खाने हैं क्या आपको? नहीं, वो इसीलिए शादी पे जोर दे रहे हैं। उनको जो बीमारी है, मुझे 3-4 दिन पहले पता लगी थी कि उनको जो बीमारी है, क्या बीमारी? बीमारी को लेके पाकिस्तान को में भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। बताइए बीमारी के बारे में। देखिए, मैं बीमारी बताऊंगा तो फिर आपकी जो है ना ये एक वीडियो क्लिप पड़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अरे मैं कह रहा हूँ वायरल हो, बताइए तो फिर मैं इमरान की भी बीमारी बताऊंगा।
हाँ, मोदी को जो है, जो बीमारी है वो है जो है, शादी तो नहीं की है मगर उनको लड़कों की। अच्छा, तो अडियाला जेल में जो हुआ है क्या पाकिस्तान की फितरत है इमरान के साथ, जिसकी वो तैयारी की गई है? और अमूमन हम देखते हैं कि गोरे गोरे चिकने एनल फिशर्स पता चले हैं। इमरान खान 72 साल की उम्र में एक मेजर ये हरकत कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की क्या यही आदत है? पाकिस्तान की सोच ही यही है, या वहां उनको जानवर और उनको लड़के जो भी मिले उस पर ही करते रहते हैं? अच्छा सुनिए, अभी सुनिए ध्यान से। नहीं, अब सुनना पड़ेगा आपको मुझे। हाँ सुने, आप भी सुने ना, आप भी सुन रहे ना। हाँ। तो हिम्मत रखें। इसराइल ने आपको खत लिखा, अगर नहीं है तो मैं आपको पीसीआर को कहता हूं कि आपको दे दे वो खत। हाँ। इसराइल की जो खातून थी, जो फौजी, जो सेना से ताल्लुक रखने वाली, आपके सैनिक ने उनको रेप किया है। ओहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसराइल ने कह रहा है, इसराइल ने खत लिखा है। अच्छा। वो तो आप नहीं दिखाते। नहीं तो ये हाल वो है। इसराइल ने डिनाई कर दिया है, वो खत गलत है। नाओर गिलोन, सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट हैं, सुनिए मेरी बात, आप जर्नलिस्ट हैं। नाओर, सुनिए, नाओर गिलोन जो भारत में इजराइल के वो थे राजदूत, उनके सिग्नेचर हैं जो जाए हुए 1 साल हो गया है। आज क्या वो खत आईएसआई ने बनाया है? इसको डिनाई कर देते हैं और आप खबर दे देते वो हैं खत आईएसआई ने ये बनाया होगा, प्रिंटिंग मशीनें अच्छी हैं। आप पे नहीं, दुनिया पे एहसान करने वाले इमरान खान, जिन्होंने करतारपुर इमरान खान के साथ तो 72 साल की उम्र में जो आप लोगों ने करवा दिया है, वो तो शर्म की इंतहा है। मैं तो शर्म आती है। अरे आपको आपके जीएचक्यू को लेटर लिखा गया है, उनके एनल फिशर्स पता चले हैं, उनको तमाम तकलीफें। अब 72 साल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की आप लोगों ने ये हालत कर दी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जानवरों को छोड़ेंगे? अरे मैं यही कह रहा हूँ, 56। अरे ऊंटों को, बकरियों को, किसी को छोड़ दीजिएगा। खूबसूरत लोंडे चाहिए होते हैं आप जैसे। अच्छा, ये आप लोग को चाहिए? शहबाज शरीफ को चाहिए क्या ये? अरे नहीं, मोदी को। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर को चाहिए? अच्छा, जनरल आसिम मुनीर, कमर जावेद बाजवा को चाहिए होंगे, या मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं चाहिए? मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं चाहिए? अच्छा, मुझे अब समझ में आया, मुझे अब समझ में आया, ये आपको चाहिए, ये सब आपको चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो भारत में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपका भी इलाज कर देंगे। वो इलाज आपका करवा देंगे इलाज, निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान से बहुत सारे आते हैं, फ्री में इलाज करवा के जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये इलाज जो है मोदी का करवाएं। अरे नहीं, मैं आपका करवाऊंगा, आपको बहुत दिक्कत है, अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। नहीं, कोई सड़क किनारे छाप, झोला छाप नहीं होगा। आपके दिमाग का भी इलाज होगा, आपके उन छुपी हुई बीमारियों का भी होगा, और आपको फ्री में दवाई भी देंगे। हमारे यहाँ यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी। आपको पूरा फिट कर देंगे, और आपको जो जानवरों के साथ, लड़कों के साथ जो आदत है ना, वो भी आपकी ठीक कर देंगे। आफ्ताब मुंगेरी साहब, आप निहायत ही घटिया इंसान है, आप निहायत ही घटिया हैं, और आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप भगाए जाते हैं इस प्रोग्राम से, आप जैसा बदतमीज भगाया जाता है। दोबारा आने की कोशिश मत करना। आफ्ताब मुंगेरी 2 कौड़ी के सहाफी हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, बेशर्म इंसान हो तुम, बेशर्म इंसान हो आफ्ताब, तुमको तमीज नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तुम्हारे जैसे लोग केवल यही गंदी बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान की गंदी नाली के कीड़े हो, और पाकिस्तान के ही जैसे हो। जाओ अपनी एक बकरी ढूंढो या कोई लड़का ढूंढो, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। मैं अपने विंग कमांडर का रुख करूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आफ्ताब मुंगेरी बहुत गिरे हुए गलीच आदमी हो। विंग कमांडर भारत भूषण, पाकिस्तान तो ऐसे लोग कैसे पैदा कर लेता है, मुझे वाकई इस पर हैरत होती है। ऐसे बदतमीज लोग पाकिस्तान में एक के बाद एक क्यों पैदा होते हैं, जिनसे टेक्निकल बात पूछी जाती है तो गंदगी भरे जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या 5वीं लड़ाई अब मुहाने पर है? क्या हो गया? विंग कमांडर भारत भूषण। हाँ जी, बोलिए। बोलिए सर। क्या पाकिस्तान के रेफर रवैये के बारे में? पाकिस्तान तो बौखला गया हुआ है, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, और वो लोग परेशान हो रहे हैं।
और ये साफ जाहिर है कि उनको डर लगा हुआ है। और हमारे जो पाकिस्तानी करस्पॉन्डेंट है बोल रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे पॉपुलर लीडर है, मैं थोड़ी देर में आपके पास लौट के आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नए स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखंब और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने कई नए खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वुशु, सेपाक टकरा, पंचक सिलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और विंग कमांडर भारत भूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, सीधा और स्पष्ट यहां पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जो स्थिति है इस वक्त, पाकिस्तानी गेस्ट ने तो अपनी स्थिति, अपना स्तर बता दिया अपने जवाब में, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे इस बातचीत, इस चर्चा से बाहर करना पड़ा। लेकिन क्या हम अब इस बात की उम्मीद करें कि ये एक पाकिस्तानी गेस्ट उस सैंपल साइज का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान की मानसिकता और सोच बताता है? क्या पांचवी लड़ाई तय है और उसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता? राजीव, देखिए, जिस प्रकार से मैंने बहुत कम सुन पाया हूं, मैं काफी देर तक इससे बाहर रहा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुना, ये आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है जो कि रिवील होता है, चाहे वो पत्रकार हो, एक आप हैं, इतने सौम्य, मतलब कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, तो ये जो कैरेक्टर जो दिखाता है वो देश का कैरेक्टर है, वो बौखलाहट दिखाता है, वो खौफ दिखाता है, वो डर दिखाता है। अब प्रश्न आपका है कि लड़ाई होगी या नहीं। देखिए, लड़ाई में पहले भी आपको राजीव बता चुका हूं कि 3 तरीकों से लड़ी जाती है, और वो 3 तरीके हैं: इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और फिर जो मिलिट्री टूल है इसका प्रयोग किया जाता है। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कि उनको एक्चुअली पता नहीं पड़ रहा है। ये कहते हैं लड़ाइयों के लिए, और जो मिलिट्री ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है वो ये होता है कि यू मस्ट स्ट्राइक द एनिमी वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। आज की तारीख में पाकिस्तान अपने 25वें बेल आउट के लिए देख रहा है IMF की तरफ। 24 बेल आउट विवेक, राजीव, आप जानते हैं कब होता है बेल आउट? तब होता है जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तब कोई दूसरा आदमी आपको बेल आउट करते निकालता है बाहर। तो वो ऐसी इकोनॉमी को अगर हम जरा भी इकोनॉमिक प्रयास से चोट दे सकें,
वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कारगर हथियार होगा आपके हाथ में। अब आप देखें, जो जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब के, वो हताशा दिखाता है। एटॉमिक बॉम्ब मैं पहले बता रहा था जब जाने से पहले कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एटॉमिक बॉम्ब जो है इट इज नॉट ए वेपन ऑफ वॉर, इट इज ए वेपन ऑफ पीस। उन्होंने पीस शब्द का इस्तेमाल किया था, डेटरेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया था। और वेपन ऑफ पीस इसलिए है कि अगर आपके पास एटम बम है, आपके एडवर्सरी के पास भी एटम बम है, तो आप 50 बार सोचेंगे कि इसमें इस युद्ध में हम जाएं या ना जाएं। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का आज की तारीख में इकोनॉमिक कंडीशन है, फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद, उसके बाद जब ट्रेड बंद कर दिया, उसके बाद जब हमने वहां पर, आप देखिए उनका रिएक्शन, तमाम उन्होंने रेलवे स्टेशन आर्मी के हवाले कर दिए, कई सारे उन्होंने वो एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, उनकी कॉम्बैट एयर पेट्रोल। आई होप यू नो राजीव व्हाट इट मींस। अभी भूषण साहब बैठे हैं, ये विल टेल यू हाउ मच इट कॉस्ट्स टू रन अ कॉम्बैट एयर पेट्रोल। 5 दिन से कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहा है उनका, 5,000 करोड़ रुपए। ऐसा कंगाल पाकिस्तान जिनके पास आज खाने के लिए रोटी नहीं है, वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है पिछले 8-10 दिनों में। भारत ने एक नए पैसे का डिप्लॉयमेंट नहीं किया है, मोबिलाइजेशन नहीं किया है। उनकी फॉर्मेशंस मोबिलाइज हो गई हैं, क्योंकि वहां से उन्होंने अपनी फॉर्मेशंस उठाना शुरू कर दिए हैं राजीव, बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से। तो वहां पर उनके ऊपर लगातार हमले होने की वारदातें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा प्रिकेरियस कंडीशन में है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की परेशानी क्या है। पाकिस्तान की परेशानी ये है कि उन्होंने 4 बार राजीव प्रयास किया था भारत से कन्वेंशनल वॉर में जीतने का, चारों बार मुंह की उन्होंने खाई। अब फिर उसके बाद उन्होंने जो आतंकवादी अपना चेहरा दिखाया, ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स, वी हैव स्पोकन अबाउट इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन अब क्या है, दोबारा एक और कन्वेंशनल वॉर की हालात पैदा हो गए हैं। उससे खौफ है, उस हालात से खौफ है, और वही खौफ की वजह है कि वो अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और इसका डिस्प्रपोर्शनेट जो रिएक्शन है, जिसमें वो अपना पैसा तबाह कर रहे हैं, उनकी नेवी जिसके पास चलाने के लिए, डीजल भरने के लिए। एक चीज और मैं बताऊंगा, प्लीज मेरे को मौका दें, उसका ये है, देखिए कि उनको खौफ क्यों है, क्योंकि अगर ये एस्केलेट होता है, इसकी 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट इसके असर हो सकते हैं। पहला है उनका जो इंटरनल जो इकोनॉमी है और इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इमरान खान है और उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को, पहला वो, और दूसरा है जो उनकी सिक्योरिटी के गैप्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो अगर ये एस्केलेट होगा तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, और पाकिस्तान इसी को समझना नहीं चाहता है, इसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो 2.5 दिन का गोला बारूद लेकर बैठा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, फिर विंग कमांडर भारत भूषण आपके पास आता हूं। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, पीएम मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, मुंहतोड़ जवाब देना हमारा दायित्व है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है। भारत बहुत धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। सभी सेनाओं सीडीएस के साथ अहम बैठक हो चुकी है। उधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहां पर पहलगाम हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बच्चों के साथ बदहवास हालत में भागती दिखी हुई हैं महिलाएं। वहां पर जो हालात पैदा किए गए थे, बच्चों को लेकर भागती दिखी महिलाएं। जब वहां पर अंदर लोगों का कत्लेआम किया गया था, उसके बाद महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी इन रास्तों से, इन जगहों से जहां से वो कोशिश कर रही थी बचने की, क्योंकि अंदर गोलीबारी चल रही थी, उसमें लोग लगातार मारे जा रहे थे। पहलगाम हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर निकल रही हैं, लोग वहां से निकल रहे हैं। सबको समझ में आ गया है कि हालात कुछ अजीब हो गए हैं पहलगाम में, जो अब तक वहां पर नहीं हुए थे।